हाँ जी प्यारे बच्चों, आज आपके पास जो टॉपिक है वो है एल्डिहाइड और कीटोन के एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यूज़ आपके पास है कि फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट। फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप जानते हो, कार्बोनिल कार्बन और एक साइड पे क्या हो आपके पास हाइड्रोजन, जिसे आप एल्डिहाइड कहते हो। तो हमेशा ये जो होता है प्यारे बच्चों, जो होता है स्टार्ट ऑफ द चेन, जो चेन होती है उसके स्टार्ट्स के अंदर होता है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे लाजमी हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इसको हम रखते हैं दरमियान में, तो दरमियान में तो भाई कार्बन इधर इधर कार्बन कार्बन, हम कहते हैं भाई ये तो आपके पास कीटोन हो जाएगा, फॉर्माइल नहीं रहेगा। तो बी ऑप्शन है आपके पास स्टार्ट ऑफ द चेन। सिमेट्रिकल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन वो होते हैं कि कार्बोनिल कार्बन के एक साइड के ऊपर जितने कार्बन हैं दूसरी साइड भी उतने कार्बन हो, तो हम कहते हैं क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर बात की थ्री हेक्सानोन की, थ्री हेक्सानोन के अगर स्ट्रक्चर बनाए हम भी, कार्बन CH3, यहाँ पे CH2, ये CH2, इधर CH2, इधर क्या है आपके पास CH3, तो एक साइड के ऊपर तो हैं 2 कार्बन, दूसरी साइड पे कितने हैं 3 कार्बन, इसका मतलब सिमेट्रिकल नहीं है। तो एसीटोन को देखें, एसीटोन के स्ट्रक्चर कार्बोनिल कार्बन एक साइड पे है CH3, दूसरी साइड क्या है फिर CH3, इसका मतलब है एक कार्बन, ये आपके पास ऑप्शन है सिमेट्रिकल कीटोन का। एसीटोफिनोन, स्ट्रक्चर बनाओ भी एसीटोफिनोन की। एसीटोफिनोन की स्ट्रक्चर क्या होती है अभी, बेंजीन, कार्बोनिल कार्बन, उसके साथ क्या है CH3। तो एसीटोफिनोन की ये है कि मिथाइल फिनाइल कीटोन, तो ऑप्शन कौन सा है भाई, ये डाइफिनाइल कीटोन है, नहीं। डाइमिथाइल कीटोन ये भी नहीं, इथाइल मिथाइल कीटोन ये भी नहीं, मिथाइल फिनाइल कीटोन, डी ऑप्शन आपके पास है। अच्छा, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं भी आपके पास एसीटोन है। कैनिज़ेरो रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ, कैनिज़ेरो का जो रिएक्शन होता है याद रखना हमेशा हाइड्राइड एन का ट्रांसफ़र होता है। कैनिज़ेरो रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, नहीं सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होती, रिडक्शन, सिर्फ रिडक्शन भी नहीं होती, रिडॉक्स, हाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती है। अल्कोहल और आपके पास क्या बनता है भाई, याद रखना एसिड बनता है आपके पास, एसिड के साथ डी ऑप्शन भी डिस्प्रपोर्श, ये भी है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपके पास वही होता है जहाँ पे एट अ टाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। तो ई ऑप्शन बनेगा बोथ C+D, रिडॉक्स प्लस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन में भी हाइड्रोलिसिस जो होती है, ज़रा देखना यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे OH, इधर क्या आएगा CH3, इधर H। एक्चुअली जो हाइड्रोलिसिस होती है वो किसकी होती है, नाइट्राइल की होती है। तो नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस क्या देता है, एसिड, और देखें भाई कौन सा एसिड आपके पास बनेगा, यहाँ पे लिखें CH3, C ऊपर क्या है OH, इधर क्या बन गया C ट्रिपल बॉन्ड की जगह COOH आ गया एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड जो क्या होता है लैक्टिक एसिड, आपके पास आएगा डी ऑप्शन। हाँ जी बच्चों, एक और सवाल है आपके पास, मिथाइल कीटोन कैन बी आइडेंटिफाइड विद, तो किससे भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, नहीं टॉलरेंस तो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है। दूसरा बी ऑप्शन है आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट, हाँ आयोडोफॉर्म के लिए होता है। बाकी सी ऑप्शन देखें बेनेडिक्ट सोल्यूशन, नहीं एल्डिहाइड के लिए होता है। फेलेंग सोल्यूशन ये भी एल्डिहाइड के लिए होता है। तो बी ऑप्शन आपके पास मौजूद है भाई, कौन सा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। विच वन विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन जो करते हैं, एक तो है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये रिएक्शन करता है, सोडियम बाइसल्फाइड करता है, और उसके बाद करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास है। विच वन विल रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, जो एल्डिहाइड होगा वो टॉलरेंस के साथ रिएक्शन करेगा। पहला ऑप्शन देखिए एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, तीसरा एसिड है, डी ऑप्शन फिर कीटोन है आपके पास। तो ए ऑप्शन बनेगा आपके पास एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। पैरा एल्डिहाइड इज अ पॉलीमर, ये तो एस्टल्डिहाइड का होता है पैरा एल्डिहाइड, और जो मेटा एल्डिहाइड होता है वो फॉर्म एल्डिहाइड का होता है। विच वन इज़ यूज्ड एज एन एंटी पोलियो वैक्सीन, फॉर्म एल्डिहाइड इस्तेमाल किया जाता है भाई एंटी पोलियो वैक्सीन के लिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये बी ऑप्शन है फॉर्म एल्डिहाइड। विच वन विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म, वो जो आयोडोफॉर्म नहीं देंगे, आयोडोफॉर्म के लिए जो शर्त होती है कि 3 क्या हों भाई, याद रखना अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हों, या ये है कार्बोनिल के लिए, कार्बोनिल में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हों। अगर है आपके पास अल्कोहल तो 3 बीटा हाइड्रोजन मौजूद हों, क्या मौजूद हों, 3 बीटा हाइड्रोजन, किसके लिए भाई, अल्कोहल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं विच वन विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर इसको देखा जाए, यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं,
अगर इसको देखा जाए 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है, इधर भी इधर देखा जाए तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं इस साइड के ऊपर भी। हम जानते हैं यहाँ पे देखें भाई, इधर हैं 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इधर भी क्या है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देंगे। ठीक है।